शुभ संध्या। मैं डॉक्टर गुंजन यादव इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 598 दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता जा रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम में किया जाता रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर एसएम सिंह का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को आज के वक्ता का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। सर ने राजस्थान से मटेरिया मेडिका से एमडी कर रखा है। इसके साथ साथ सर ने नासिक से पीएचडी कर रखा है। सर अभी पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ एंड रिसर्च सेंटर इलाहाबाद में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ सर होम्योपैथी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में प्रोफेसर हैं। सर के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं जैसे द मैन इन हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। सर होम्योपैथी के दुनिया में जाने माने फिजिशियन हैं। इनको 50 साल के आसपास अनुभव है। सर को 2006 में बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ में सर को होम्योपैथी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु हैनिमन नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सर द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड आइकॉन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। अब मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर एसएम सिंह सर से आग्रह करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को सादर प्रणाम करते हुए उनकी विधा में जो कार्य करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसको इतने लंबे अंतराल 53 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद बोलने का जो मुझे सुअवसर दिया है डॉक्टर प्रोफेसर शाहानी साहब ने, उनका साधुवाद। इतने लंबे अंतराल के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सेक्शन 153 में एक वर्ड कह दिया है डॉक्टर हैनीमैन ने, एफोरिज्म नंबर 153, और वो डॉक्टर आरपी पटेल के द्वारा मुझे पढ़ाया गया। तो जो कुछ भी होम्योपैथिक में ABCD सीखी, डॉक्टर एस के दुबे, डॉक्टर पी शिवपाल, डॉक्टर बी के बोस, सबके आशीर्वाद से, परंतु जब ये पता चला कि लंबा केस टेकिंग का कोई बहुत ज्यादा माने नहीं है, अगर फिजिशियन ये ढूंढ ले कि टर्निंग पॉइंट कहाँ है, कई पन्ने के केस टेकिंग में टर्मोइल ऑफ सेंटिमेंट्स कहाँ है, कहाँ पर चिनगारी है, अंततो गत्वा लास्ट में एक वर्ड की, वेयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड, मन में कहाँ विरोधाभास हुआ। तो धुआं देखने से अच्छा है कि चिंगारी को पकड़े, और वो अगर हम ऑफ कर लें तो बाकी सारा जितना सिम्टम है अपने आप डिसअपियर हो जाता है। इसलिए हैनीमैन साहब ने ये सिखाया एफोरिज्म नंबर 153 में कि हे होम्योपैथ, ओ डॉक्टर, डू यू वांट टू बिकम ए गुड होम्योपैथ? हाँ हाँ, चाहता हूँ। डू यू वांट टू नो द स्पेसिफिक रेमेडी? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर क्या काम ही काम हो जाए।
तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ढूंढ लो। और व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स? तीसरी लाइन में 153 में लिख रहे हैं राइट पेज में क्या, कि पिक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, सिंगुलर है, और इसके बावजूद अनकॉमन है। वो आज सिम्टम अगर मिल जाए तो ब्रैकेट में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको बड़े ध्यान से हमारे दो महारथियों ने सुना। डॉक्टर वान बोनिंग हसन ने सुना, और उन्होंने लिख दिया एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बुक एंड रिपर्टरी ऑफ द मेडिसिन, which has rendered a tremendous contribution in the homeopathy fraternity। यही नहीं, बहुत ध्यान लगा के डॉक्टर जो हमारे थे दूसरे JHC, और उन्होंने झार साहब ने लिखा, सुना कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या कह रहे हैं हैनीमन साहब सेक्शन 153 में। ये दोनों नाम वहां मेंशन है आगनन में। और उन्होंने फिर लिख दिया हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम्स। क्या पूछना है? अतः की पॉइंट मिल जाए, टर्निंग पॉइंट मिल जाए कि सारा सिम्टम्स इतने ज्यादा ढेर सारे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड कहाँ हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कहाँ है, जो अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी। उसके बाद जो हमने अपने लाइफ के प्रैक्टिस की है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हैनीमैन सच जीनियस पर्सन, उनकी पैथी में सिर्फ जादू ही जादू है। वो दिन चले गए जब होम्योपैथी भी काम करती है। नहीं, मोस्ट डिफिकल्ट इनक्योरेबल केसेस आर क्योरेबल बाय साइंस ऑफ होम्योपैथिक्स। अतः ये जान लेना बहुत जरूरी कि अनकॉमन क्या है, फिर आप करते रहिए। जैसे जब मैं लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो कभी कभी ट्यूसडे को हमारा डे होता था 650 पेशेंट, 680 पेशेंट रजिस्टर में गवर्नमेंट कॉलेज में, बॉडी लैंग्वेज पे, एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री में, रजिस्टर्ड में नोट। पेशेंट खुद बोलता है, आपको पकड़ने की अदा आनी चाहिए। अगर पेशेंट हाथ रख के दाहिनी तरफ यहाँ बोल देता है, तो इसके माने कि वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में गॉल ब्लैडर को टच कर रहा, और हल्के से कह दिया ये पेन रेफर्ड होके बैठ जाता है, इसके माने कि ब्रेकियल प्लेक्सस की एक्सिलरी नर्व सप्लाई वहां तक जा रहा है, समथिंग इज रॉन्ग इन द गॉल ब्लैडर। कहाँ ढूंढ रहे हैं इधर उधर? अगर राइट इलाक भाषा में आपको रख रहा हाथ, और हाथ रखते ही इतना सेंसिटिव दर्द हो कि पूछिए मत, और वो अपेंडिक्स का एरिया है। वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही प्रिस्क्राइब करें, लेकिन जो सैकड़ों पेशेंट पर डे देखे जाते हैं, कई नाम हैं, वो बॉडी लैंग्वेज पे करते हैं। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, भीड़ लगी थी, BHMS फर्स्ट ईयर के लड़के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के कॉलर खड़ा किए हुए इकट्ठे थे, बड़ी भीड़ थी। खबर आई कि बचई नाम के कंपाउंडर को कन्वर्जन शुरू हो गए, सीजर झटके शुरू हो गए। मैं इतना घबरा गया कि गवर्नमेंट कॉलेज जहां BHMS के स्टूडेंट CPMT के थ्रू आकर के खड़े हैं सैकड़ों लड़के, कि क्या प्रेक्टिस करते हैं, ये कैसे देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर शुक्ला का निर्देश आया कि वो कन्वर्जन शुरू हो गए, उसको झटके देखो बचई नाम के कंपाउंडर को। मैं इतना घबरा गया कि स्टूडेंट के बीच में किसी के कन्वर्जन ठीक करने का मुझे कोई अवसर ही नहीं मिला था। मैं कैसे झटके ठीक कर दूंगा? लेकिन जब मैं गया, चूंकि प्रिंसिपल का आदेश था, मेरे साथ बहुत ढेर सारे लड़के, 15 कंपाउंडर में एक कंपाउंडर झटके पे झटके। तो हमने कहा देखिए बगल में खंभा है, फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर, ऑर्गन की लैंग्वेज है, ही मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। हमने कहा पैर के झटके से खंभे में लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा।
उनको जरा सा सरका दो दूसरी तरफ, जो जमीन पे झटके आ रहे। वो आंख बंद किए हुए बोल रहा था, बचाई मुझको छूना नहीं, मैं सब सुन रहा हूं, मुझे कोई टच ना करे। और कन्वर्जन शुरू। अरे वो क्या बोल रहा कि प्रिस्क्राइब मी अ डोज ऑफ नक्सोन का, लेफ्ट पेज, 8th एडिशन, एलन्स की नोट, 16वीं लाइन, कन्वर्जेंस विथ कॉन्शियसनेस, होश में है और झटके आ रहे हैं, इटैलिक लेटर। तुरंत सब स्टूडेंट के सामने नक्सोन का एक खुराक दी गई। ये अनकॉमन है, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, अक्सर लोग होश में नहीं रहते हैं। वो हम लोगों की बात सुन रहा, आंखें बंद, जवाब दे रहा प्रॉपर। कैन यू बिलीव इन द कॉलेज कैंपस के बीच में मेडिसिन डालना और उसके कन्वर्जेंस खत्म हो गए। स्टूडेंट ने ताली बजाई और प्रिंसिपल साहब ने कहा, डॉक्टर एमएल शुक्ला ने, कि क्या कैसे कर दिए। हमने कहा सर एलेंस की नोट में लिखी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। बच्चा इनाम, वो होश में बोल रहा और थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी किसी कंपाउंडर से, तो उसमें लिखा कि एग्रीवेशन या ओरिजिन हुआ एंगर से, और कन्वर्जेंस विद कॉन्शियसनेस अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, सिंगुलर है। तो अगर ये पकड़ने की अदा आपको आ जाए तो चाहे जितने पेशेंट पर डे देखिए। और वो लोग स्टूडेंट्स बड़ी तारीफ कर रहे थे, वरना वो केस हमसे ना ठीक होता। अब शुरुआत के दिन में प्रैक्टिस चल गई होम्योपैथिक की। 1978 के कमिश्नर इलाहाबाद डिवीजन के हमको बुलवाए, बोले, मैं पतला दुबला नाम लेना ठीक नहीं कमिश्नर साहब का, लेकिन उनकी मेहरबानी को हमको घर अलाट करके गए। और मेरे शायद 1960 के जितने घर थे इलाहाबाद डेवलपमेंट में कन्वर्टेड हो गए हायर कम परचेज में। क्यों? उन्होंने कहा, देखो मेरा ऑपरेशन हो चुका है फिस्टुला का, टच मत करना, फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। मैं अंडरवियर उतारूंगा, कपड़े भी अंडरवियर टच कर जाता तो भी पेन हो जाता है, डोंट प्रेस इट, टच मत करना। हो गया प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन तो हो गया कि सीधा सीधा लगा है कि ओवर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, पेन इज हाइपर सेंसिटिव, इवन टच ऑफ क्लॉथ, ये भी तो आप देख ले। तो उसके बाद, देखने के बाद एक दवाई भेजी गई। दूसरे दिन कमिश्नर साहब का नाम लेना भी ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ कहते थे ऑनरेबल मिस्टर SD बागला, सोनदास बागला। उन्होंने बुलवाया सुबह मुझको, तो मैं घबरा गया था, शायद हल्के से कोई रिएक्शन हुआ हो कुछ। हमने कहा सर रिएक्शन नहीं होता होम्योपैथिक में। दूसरे दिन गाड़ी से गया, उन्होंने सर्जन को भी बुला रखा था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, और उन्होंने कहा कि भाई देखो। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा डीप टिश्यू था सर, ऊपर आ रहा है, ठीक हो जाए। कहीं इसी लड़के ने पता नहीं कौन सी दवाई दिया, हम दवाई खाए और तुरंत मेरा ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिया। हमने कहा सर हिपरसल्फ कैन प्रमाण। हमने कहा ग्रेट सेंसिटिवनेस सुस्लाइस्टेड टच, ये तो बोरिक लिख रहा है। और अगर हम एलन्स की नोट देखें तो उसमें पैराग्राफ मिल जाएगा नीचे कि क्लॉथ का भी टच अगर हो जाए, क्या लिखा हुआ है, बियर कैन नॉट बियर द टच ऑफ क्लॉथ्स इवन। नीचे से आपको दूसरे पैराग्राफ में लेफ्ट पेज में मिल जाएगी एलन्स की नोट 8th एडिशन। जब कह रहे अंडर बियर भी टच कर जाता तो दर्द हो जाता। एंड ही पर सेल्फ 1000 हैज क्योर्ड हिम। तो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मोडिलिटी है, कितना केस टेकिंग करें, कब हुआ, पास हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, लोकेशन, सेंसेशन, मोडिलिटी, थर्स, एपिटाइट। अरे इतना तो फिजिशियन मस्ट परसीव। आ जाता पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस करते करते। और जाते समय कमिश्नर साहब ने ये पूछा कि आपने कुछ मुझसे मांगा नहीं, कहा नहीं कोई काम। हमने कहा क्या कहूँ। बोले तुम अलोपी बाग में रहते हो,
इलाहाबाद के सारे 1960 में जो बने हैं मकान, उनको हायर कम परचेज में कन्वर्ट किया जा रहा, तुम्हारा लोवेस्ट में लगा दिया गया, परचेज कर लो। आज भी मैं उसी मकान में रहता हूँ। दैट वाज ही पर सेल्फ 1000 कि टच मत करना। आता जब मरीज आता है, उसको बॉयल है, वो कहता देखो ये है बॉयल, ये है, छूने नहीं दे रहा। वो बता रहा कि हम यहीं पर तरफ की तरफ जा रहे हैं, और दबा के बताता कि ये देखिए ये बॉयल है, तो बता रहा कि हम सिलिसिया की तरफ हैं, और दोनों फेल हो रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि बोरिक में लिखा कि यहीं पर वो सिलिसिया सब फेल हो, तो हमारी का नॉलेज होनी चाहिए अनकॉमन की। अब हम दूसरे केस के हैं कि हमको कहा गया रिटायर्ड पीएमजी को देखने के लिए। एक कमिश्नर एक्साइज के थे मिस्टर आर के सिंह, वो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हुए यूपी में। हमसे कहा गया कि उनको देख लो। हमने कहा कि मैं सर कैसे, मैं तो विजिट करता नहीं हूँ, क्योंकि विजिट करने में बहुत समय जाता। लेकिन चूंकि इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर ने एक कह रखा था, और वो भी मिस्टर आर के सिंह जो एक्साइज कमिश्नर थे, उनके फादर को तो मैं गया देखने, तो बेहोश थे। सब देखने के बाद फाइल वाइल कुछ नहीं देखा। फिजिशियन मस्ट परसीव। हमने कहा नाक में नली पड़ी, राइस ट्यूब पड़ा हुआ। हमने कहा कि कैसी तबीयत है, कब से है? मोरे 5-6 महीने से सेमी कोमा में है। तो हमने कहा कैसे हुआ था? कहा कि एक दिन ये गिर गए थे, स्लिप कर गए थे। अब हमने पोस्चर, किस पोस्चर में, स्पाइन का बैक की तरफ, पीठ की तरफ, ओल्ड एज हो और असेंडिंग पैरालिसिस, पैर से नीचे से हो रहा हो, और बैक में कहीं तकलीफ हुई, कंप्लेंट्स काज्ड बाय ए ब्लो और ए फॉल, पेज नंबर 1, थर्ड पैराग्राफ, एलन की नोट, कॉपी है। हमने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा, कोनियम 10,000। हमने कहा मार्केट से खरीद लो। हमने सोचा कौन पैसा देगा मुझको। तो अब मिस्टर पी के सिंह, फादर ऑफ मिस्टर आर के सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ रह चुके हैं हमारे यहाँ यूपी में। अब उनकी मदर ने कहा, कमिश्नर की मदर ने, कि एस एम सिंह चाय तो पी लो। हमने कहा चाय जब बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो इनके साथ बैठ के हम पियेंगे। तीसरे दिन क्लिनिक में खबर आई कि मदर ऑफ कमिश्नर है सिंह। हमने बुलाया तो उन्होंने अपना कपड़े का रखते हुए कि बेटा तुमने तो हमारा सुहाग बचा लिया। मैं घबरा गया। बोले कि लखनऊ से स्ट्रेचर पे इसलिए आए थे। ये सब कहना नहीं चाहिए, अनएथिकल है, लेकिन अथेंटिसिटी कैसे होगी अगर हम लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का नाम न लें, अगर आईएएस का नाम न लें, तो हम क्षमा चाहते हैं अनएथिकल के बाद। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कह दिया, सोचा गया कि इलाहाबाद नजदीक है, संगम है, सब कुछ है, उठ के बैठे हैं बेटा, चल के चाय पी लो। तो मैंने सोचा कोनियम, कोनियम ये काम करती है क्या? एरन्स की नोट में शुरुआत हो रहा, राइट पेज में, एर्थ एडिशन, द बॉम संजीवनी है। किसके लिए? ओल्ड एज के लिए। इटियोलॉजी क्या हुई? फॉल ऑफ इंजरी हुई। किसके बल पे गए? स्पाइनल इंजरी। consequences and complication of the fall injury spinal और leads to ascending paralysis। पहले पैर गड़बड़ाया, फिर धीरे धीरे। यही तो है कोनियम मैकुलेटम। 5 साल वो जिंदा रहे और चारों तरफ ये कहते रहे हमारे कमिश्नर साहब की यार होम्योपैथी क्या करती। हमने कहा होम्योपैथी सिर्फ एक काम करती है, जो ईज में डिजीज लग गया, डिस लग गया, वी हैव टू रिमूव DIS फ्रॉम डिजीज, द रिमेनिंग ईज। जो सिस्टम हमारा ऑर्डर में था, जो लोग पढ़े लिखे सब समझते हैं, हम कॉन्जेनिटल डिजीज की बात नहीं कर रहे। जो सिस्टम हमारा ऑर्डर में था, वो कैसे डिसऑर्डर हो गया। द हाईएस्ट एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन इज टू रिमूव DIS फ्रॉम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से डिस हटा दो, ऑर्डर तो नेचर ने दिया है। अब क्यों डिस लग गया? एंट्री क्यों डिसेंट्री हुई? ऑर्डर में सिस्टम डिसऑर्डर क्यों हुआ? ईज था, आदमी डिजीज कैसे हुआ? डिस हटाओ। फर्स्ट एडिशन, आप कितने, फर्स्ट एडिशन 1.5 लाइन है, लेकिन फुट नोट 9 लाइन है। क्या कितनी एनाटॉमी जानते हो, कितनी फिजियोलॉजी जानते हो, कितनी बायोकेमिस्ट्री जानते हो, कितना पुरस्कार मिला, कितना लॉरेंस मिला, सब अपनी जेब में रखिए।
हनीमैन ने कहा, यू मस्ट ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट की सिकनेस देखो, उसको ठीक करो। बस क्यों ऐसा हुआ, क्यों निमोनिया हुआ, क्यों न्यूमोकक्कस हुआ, डायग्राम बना के स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, स्टेज ऑफ हेपेटाइजेशन, स्टेज ऑफ कंजेशन, 7th 9 days, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, ये सब किताबों में पढ़ाया जाता है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है निमोनिया का केस, एक एलोपैथ का बहुत डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा था, जॉन्डिस भी, निमोनिया भी हो गए, सर्दी के दिनों में बुलाया गया, हमने कहा क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, सीरम बिलीरुबिन बढ़ा हुआ सब, वो तो ठीक है, कॉमन सिम्टम है। वो अनकॉमन क्या बोल रहा, हमने कहा क्या इच्छा है आपकी, लॉन्गिंग, कहा मेरी इच्छा है कि बर्फ का टुकड़ा मैं ये चख लूं। हमने कहा विंटर सीजन है, आप कांप रहे हैं, ठंड के दिन हैं, फैन वैन सब बंद है, आपके शरीर में चिलीनेस है, तो आप कह रहे हैं कि हाँ इच्छा है। दिस इज अनकॉमन, दिस इज पिक्यूलियर, दिस इज स्ट्रेंज। यही तो है अनकॉमन, यही है तो फास्फोरस, सिंगल डोज डिजायर फॉर आईसी। चिली पेशेंट है, सब कुछ है, फिर भी वो आइसक्रीम खाना चाहता। अनकॉमन, दिस इज नॉट कॉमन। कॉमन कॉमन को नहीं समझते जब फर्स्ट ईयर के हमारे लड़के, तो मैं कहता हूँ भाई दाल में नमक नहीं पड़ी तो आपने नमक मिला लिया है तो कॉमन बात है, दाल में नमक पड़ी है सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, फिर भी बिना हम चखे कहते हैं नमक दे दो, थोड़ा थोड़ा नमक दे दो, लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अरे इससे क्या होता है, हमको नमक दे दो। नमक लिया, नमक डाला, जो उंगली में रख गया उसको भी चाट लिया। लॉन्गिंग फॉर सॉल्ट, जबकि डिफिशियंसी नहीं है। ये पिक्यूलियर सिम्टम्स है, ये अनकॉमन सिम्टम। उस इंडिविजुअलाइजेशन, उस इंडिविजुअल को पकड़ो जो बीमार, जो सिक है, फिर ठीक होता। तो मैं ये कह रहा था कि उनका ये केस इस तरीके से ठीक हुआ। अब एक केस दूसरा कह रहा हूं, शायद ही वर्ल्ड में हुआ तो होगा, लेकिन एक केस हमको देखने का मिला और उसके सारे डायग्राम हैं, सारे पेपर में निकला। लॉस ऑफ विजन, बोथ आइज, ऑप्टिक एट्रोफी, बायलेटरल सिमेट्री, दोनों आंखों की ऑप्टिक एट्रोफी सूख गई है और आंख में रोशनी नहीं है। कॉन्जोनाइटल हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। फादर उसका कह रहा है कि साहब, अभी इस समय वो बिजनेसमैन है, वो बटन की दुकान के पहले, वो कह रहा कि साहब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, भाग के आता था जब मैं घर जाता था। अब किसको दिखाया, उसने दिखाया यहाँ के डायरेक्टर ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर डीबी चंद्रा, राम बहादुर चंद्रा साहब को। वो जापान में भी जाते थे ऑपरेशन करने, यूपी में सारे के सारे डिपार्टमेंट लखनऊ में है गवर्नमेंट के, स्टेट के, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी का उनकी मेरिट की वजह से उन्होंने इलाहाबाद में रोका। उसके फाउंडर डायरेक्टर ने इलाज करके जो डायग्नोसिस किया, लॉस ऑफ विजन बोथ आइज, ऑप्टिक एट्रोफी बाइलेटरल। क्योंकि उन्होंने भी इलाज इसलिए शुरू किया कि 2 साल तक दौड़ता था, भागता था लड़का। जब 3 महीने बीत गए तो इस केस को रेफर किया गया डॉक्टर पटनायक को, एचओडी ऑफ दी एम्स, रिकॉर्ड है सब। उन्होंने भी इलाज करके, क्यों कॉन्जेनिटल होता, सिंस बर्थ अगर अंधा होता तो ना कोई छूता, भाग रहा दौड़ा सब ठीक था, 2 साल के बाद एक कैसे हुआ। उन्होंने भी कोशिश किया, कुछ नहीं। फादर आके लौट के बोला कि सर कुछ करिए। हमने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पर्चे। बोले कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। देखिए, फिजिशियन मस्ट परसीव, सुनो मरीज की बात, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान मत रखाओ। वो तो पढ़ाया गया कोर्स में था, पास हो गए, उसको बीएचएमएस हो गए, एमडी हो गए। अब वो कह रहा कि मेरा बच्चा भागता था, दौड़ता था, और मैं जब आता था तो स्कूटर की आवाज सुन के भाग के आता था, और इतनी तेज आता था गिर जाता था। देखो, शुरू हो गई केस हिस्ट्री। हमने किसके बल गिरता था, कहा पीठ के बल, हमेशा मत्थे में चोट लग जाती। अब नॉलेज ऑफ एनाटॉमी आप जानते हैं हमसे बढ़िया, आप जानते हैं कि ऑक्सीपिटल रीजन यहाँ पर है, विजुअल एरिया आंखों का, यहाँ पर सब कुछ है। इसमें बार बार चोट लगी, धमक लगी, फिर क्या था,
वो तो खुद ही प्रिस्क्रिप्शन बताता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है लाइफ का कि मरीज को ठीक से सुनिए, मरीज अपनी दवाई खुद बताता है। दूध में क्रीम है, मक्खन है, घी है, पनीर है, सब छिपा हुआ है। यू हैव टू ट्राइचुरेट, थोड़ा सा गर्म करो, सब बाहर आ जाएगा। इसलिए हैनीमैन की ये खोज कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल को पढ़ो, कौन है बीमार है, अब उसने तो अपनी दवाई बता दिया, हमने दवाई शुरू किया क्यों? फादर तो रोता रहता है। दो ही आदमी इस दुनिया में हारना चाहते हैं, पुत्रात शिष्यात पराजयम। पिता अपने पुत्र की प्रतिभा से पराजित होकर खुश होता है, और टीचर वही है शिष्यात पराजयम, जो अपने शिष्य की प्रतिभा से पराजित होता है और बड़ा खुश होता है। टीचर वही असली टीचर। तो बाप तो रो रहा था कि हमारा बच्चा अंधा हो गया, लॉस ऑफ विजन, ये डायग्नोसिस पेपर है, डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उसने अपने आप दवाई बता दी। अब हमने शुरू कर दिया। अगर एट्थ एडिशन ऑफ द एलन्स की नोट देखो तो राइट पेज में 4th लाइन 2nd पैराग्राफ क्या लिखा है? बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी नो मैटर हाउ मेनी इयर्स इट वाज सस्टेन्ड। इतिहास ना बताओ कि जितने साल पहले चोट लगा वो मैकेनिकल इंजरी, आप जानिए कि इंजरी कितनी होती। ना हम इंजरी पढ़ाने जा रहे हैं कि नर्व इंजरी हुई तो हाइपरकम दें, प्रिक इंजरी हुई तो लीडम दें, बोन्स की इंजरी हुई तो सिम्फाइटम दें, रूटा दें, पेरियोस्टियम हुआ, ब्रेन की इंजरी हुई तो नेट्रम सब दें, और इंजरी हुई तो अर्निका दें। ये हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। और पस्पिरेशन हो रहा तो करेनुडा दें, ये आप सब जानते हैं। 2 महीने के बाद उस बच्चे ने दीवार पकड़ करके चलना सीखा। फादर बड़ा खुश। हम दोनों लोग प्रोफेसर बीबी चंद्रा के यहाँ गए और कहा गया भूल से होम्योपैथिक का नाम न लेना। उस जमाने में होम्योपैथिक को उल्टा, जो भी जार नहीं कोनो गति से ही पढ़े होम्योपैथी, जिसका कोई भविष्य नहीं वही होम्योपैथी। शुरुआती दौर में आर्ट्स वाले भी एडमिशन ले रहे, कैसा पीएमटी और कैसा डिग्री, सब बीएमएस और डीएमएस सब चलता था, पुरानी बात। तो उसको हम लोग लेके गए तो डॉक्टर साहब की टेबल की स्टेथो को पकड़ने लगा। उन्होंने चेक किया, बड़े सज्जन डॉक्टर, क्या बात है, सज्जनता तो चेहरे से झलकती थी प्रोफेसर चंद्रा के, मोस्टर डी बी चंद्रा प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा अच्छा वीकनेस है विजन की, अभी मेडिसिन देता हूँ ठीक होगा। तब उनका पर्चा दिखाया गया, उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन देखा कि अरे मैं तो इसका इलाज कर चुका हूँ, लॉस ऑफ विजन बोथ आइज, ऑप्टिक एट्रोफी सिमेट्रिकली। उन्होंने अपना मत्था पकड़ लिया, ही कुड नॉट मरमर, बिल्कुल नहीं बोले थोड़ी देर। और फिर कहते हैं कि हमने रेफर किया एम्स को, वो पर्चा कहाँ? वो एम्स का भी दिखाया गया, उसमें भी वही डायग्नोसिस। खैर, अब उन्होंने जो मेडिसिन दिया तो उस मेडिसिन से इतना फर्क पड़ा कि इतनी तेजी से रोशनी पड़ने लगी कि जो होम्योपैथिक नहीं कर पाती शायद। लेकिन बात यहां नहीं खत्म हुई, बात अब शुरू होने जा रही है। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, हर महीने के बाद जाता तो, कि तुमने कुछ दवाई किया? तो उन्होंने कहा एक डॉक्टर यशवंत सिंह है, सिविल लाइन में बैठते, होम्योपैथिक की। अभी भी बात खत्म नहीं हुई सर, अब शुरू होने जा रही है। 2-2:30 बज रहे थे उस समय, प्रोफेसर चंद्रा क्लिनिक में आए। खबर मुझको मिली, मैं बाहर निकला, पैर छुआ, हमने कहा सर आप क्यों आए? सर बोले अंदर चलो। क्या दिया? बड़े लोग बहुत विद्वान होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, बड़े स्वीट होते हैं, कैरेक्टर देखिए। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ दी, डीन भी थे, डायरेक्टर थे ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टेट गवर्नमेंट। बात करने का तरीका, क्या अर्निका दिया था क्या तुमने? अब हम तो उचक्के रह गए। हमने कहा हाँ सर। क्या क्या प्रमाण था? हमने कहा सर वो कह रहा था बार बार कि हमारा बच्चा दौड़ के आता, गिर जाता तो मत्थे में चोट लगती थी, गिर जाता था मत्थे में चोट लगती थी। हमने सोचा कि पढ़ाया गया कि ऑक्सीपिटल रीजन में ही विजुअल एरिया होता है का, लाओ ट्रॉमा, धमक, जो भी हुआ, कॉन्टिनेंस, कंकशन, जो भी हुआ देखें। लेकिन आपने अपने गेस किया कि कहीं लिखा? हमने एलन्स की नोट खोल के दिखाया, राइट पेज 4th लाइन।
Bad effects of mechanical injury, no matter how many years, कितने साल पहले चोट लगी उसको छोड़ो, वो काम करेगी। उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि मेरे घुटने में कुछ दर्द है, ब्राउनिया लगा कि वो फैमिली उनकी होम्योपैथिक माइंडेड है। ये लोग कभी छोटी मोटी बातें नहीं करते, बहुत हाई लेवल के होते हैं। पैर छूने का मन कहता, आज भी याद आता, इतने साल हो गए। उन्होंने कहा ब्राउनिया लिया, रस्टक्स लिया, क्या करोगे तुम, बहुत बोलते हो आजकल, चारों तरफ इधर उधर मीठी गोली देते रहे, तो क्या दोगे। हमने कहा सर फाइटोलक्का। कहन कहाँ है, क्या प्रमाण है कि अपना गेस करते हो दूसरों की तरह। तो हमने राइट पेज में फाइटोलक्का में 11th लाइन दिखाया, क्या लिखा है कि मोडिलिटी इन बिटवीन ब्राउनिया एंड रस्टक्स फाइटोलक्का। वो खुद बता रहा है कि ब्राउनिया ले लिया, रस्टक्स ले लिया। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, ऐसा सिंह, मैं कह के जा रहा हूं ये केस तुमने ठीक कर लिया, क्योंकि इसकी इटियोलॉजी तुमको मिल गई थी, हिस्ट्री फॉल इंजरी। तुम कभी दूसरा केस नहीं ठीक कर पाओगे अफ्रीका ट्रॉफी का, मैं कह के जा रहा हूं। आज तक दूसरा केस मुझसे नहीं ठीक हुआ। ये उन लोगों की पकड़ थी। तो होम्योपैथिक में अगर इटियोलॉजी मिल गई, काजेशन मिल गया, कहाँ सिक हुआ, कहाँ ईज डिजीज हुआ, कहाँ ऑर्डर डिसऑर्डर हुआ, तो फिर पूछ लो कामी का। इस तरीके से अर्निका का देखिए, अर्निका के तो खैर इतने काम है कि मैं क्या कहूँ। हमको तो याद आ रहा है, एक जगह हमारे सब लोग हमारे पीएम साहब भी उनका नाम लेते हैं, और राम भद्राचार्य जो महाराज राम भद्राचार्य स्वामी चित्रकूट में उनकी यूनिवर्सिटी है, पद्मश्री है, सब कुछ, उनका भी सेवा करने का मौका मिला। और आर्निका का हमने, आर्निका के और भी कई केसेस हैं जो कहना ठीक नहीं है, जो कि हमने कई ऐसे जजेस, ऐसे सीनियर जो हाई कोर्ट नहीं और भी ये ऊपर के, कैसे काम करती है। अगर होम्योपैथी सही है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, तो पूछो ही मत। ऐसे ही मुझको एक खबर आई कि हरिद्वार से, क्योंकि हमें डॉक्टर शाहनी साहब ने कहा अपने जीवन के अनुभव बताओ, क्या 53 ईयर्स में मीठी गोलियों किया। तो वहां से शंकराचार्य जी का फोन आया हरिद्वार से कि भाई हिंदू विश्व परिषद के जो महात्मा सब श्रेष्ठ, उनका सिंघल साहब का वो कुछ प्रॉब्लम है, सिम्टम है, दे दो कुछ मेडिसिन, ये यही है। हमने उनको दिया, अशोक ऑनरेबल अशोक सिंघल साहब के लिए बताया कि ये दवाई दे दो 3 खुराक, और वो दवाई 10-10 मिनट पे दी गई खरीद के, और वो ठीक हो गए। तो बात यहाँ नहीं खत्म हुई सर। जब माननीय आदरणीय अशोक सिंघल साहब यहाँ आए थे, हिंदू परिषद के सब कुछ थे, वो आए तो हमें बुलवाया गया, उनके घर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम होम्योपैथी ना सुनते हो, ना देखते हो, ना मरीज से बात करते हो, ना केस टेकिंग करते हो, कैसे प्रिस्क्रिप्शन कर देते हो। मैंने पैर छूने की कोशिश किया, क्यों, क्या पर्सनालिटी ऑनरेबल अशोक सिंघल साहब। उन्होंने कहा नहीं तुम पैर न छो, बताओ कैसे करते हो, ज्योतिष पढ़े हो क्या। हमने कहा ऑनरेबल सर, दो दो चार होते हैं, गांव का आदमी कहता है दुई और दुई चार, स्कूल का आदमी कहता 2 और 2 4, यूनिवर्सिटी का कहता 2 and 2 4, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहेगा 2 and 2 4, 2 2 5 कोई नहीं कह सकता। अगर सिम्टम्स हमारे ड्रग प्रूविंग के हैं, पॉलीकस्टोमडी है, ड्रग प्रूवर से कलेक्शन हुए हैं, अथेंटिसिटी है, बुक में अथेंटिसिटी है, सपोर्टेड बाय अथेंटिक बुक, और आपने हिट किया कि टर्निंग पॉइंट कहाँ है, यू टर्न कहाँ हुई पर्सनालिटी, बस फिर क्या पूछना। ये तो वाइटल फोर्स की डिवाइन पावर्स को ठीक करेगी। आप तो मेडिसिन देके एक प्राइमरी एक्शन करते हैं, रिएक्शन मस्ट बी शुड बी अपोजिट टू प्राइमरी एक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। आपने तो टंग पे दे दिया, उसने एक्शन शुरू हुआ, एंटीजेनिक इफेक्ट शुरू हुआ, अब बॉडी उसको रिएक्ट करेगी। नेचर सला टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने क्या किया, बैप्टीसिया का सेकंड लाइन, बोरिक लेफ्ट पेज,
ऊपर से इटैलिक लेटर, स्मॉल डोजेज ऑफ बैक्टीरिया, और वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, किसी बुक में किसी ड्रग में नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे बहुत पैसे खर्चे हुए। प्रोफेसर अंसारी साहब के पास गया, केयू अंसारी मेडिकल कॉलेज क्रिमिनोलॉजी के, और उन्होंने बैक्टीरिया को इम्यूनोग्लोबुलिन ए एम ई, जिसपे पैसे खर्च हुए, और बैक्टीरिया लोअर पोटेंसी 6 ने काम किया, एंटीबॉडीज बनाती। हम उधर न जाके कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा तो तुम हमारे सिम्टम सुन के, हमने कहा बताया कि बहुत पेनफुल है, चलने से, हिलने से, डुलने से, सांस लेने से, तो हमने सर दवाई लिख दी। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारी बड़ी सिस्टर आई हैं ग्वालियर से, मैं उनको भी देख लो। चलो बहुत अच्छी बात कहते हो, होम्योपैथिक में इतना सब कुछ होता मुझे नहीं मालूम। खैर, हम अब एक बात कहना चाहते हैं कि एक बार एक रिटायर्ड जस्टिस है हमारे यहाँ, और बिना अपॉइंटमेंट के कोई आता तो मुझको लगता ये तो सब बड़ा गड़बड़ है भाई, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम सोचे थे रिटायरमेंट के बाद हमारा सब कुछ ठीक होगा, घूमेंगे टहलेंगे। बहुत ही अफेक्शनेट लेडी मेरी वाइफ, ऊंचा सुनने लगी हैं, बहुत ऊंचा सुनने लगी हैं, हेयरिंग एड भी नहीं काम करते हैं। और हमने कहाँ कहाँ दिखाया, संजय गांधी में दिखाया, लखनऊ में एम्स में दिखाया, कुछ भी नहीं निकला, ऊंचा सुनती चली जा रही हैं। तो हमने एक मेडिसिन, एक खुराक दी। उन्होंने कहा पर्चा नहीं देखा। हमने ये जो हम ले आए, हमने कहा सर आप ही ने तो कहा कि कुछ भी नहीं निकला इसमें, कोई ऑब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं, कुछ नहीं है। तो एक दवाई दे दिया। कलकत्ता में पढ़ा था कि जब भी डिसअपॉइंट हो जाए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के घर के लोग रिटायर्ड हो जाएं, और धीरे धीरे उनका समाज में सम्मान कम होने लगता है रिटायरमेंट के बाद, स्लोली 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 डिसअपॉइंटमेंट परकोलेटेड परकोलेटेड, और शरीर का जो अंग कमजोर है वहां होगा। हमने खुराक दिया कि बस, हमने कहा देखा जाएगा 10 दिन बाद। नेक्स्ट डे ऑनरेबल जस्टिस घर पे आके बोले कि कौन सी मेडिसिन दिया। हमने कहा सर आप ही ने 11 बार कहा रिटायरमेंट के बाद हेल हो गई लाइफ, और कोई पैथोलॉजी नहीं, कोई नर्वोलॉजी, नर्व में कहीं कुछ मिल नहीं रहा, सारा टेस्ट कराया। तो हम तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड देखेंगे, कि हम भी थोड़ा होम्योपैथिक जानते हैं। हमने कहा जो थोड़ा होम्योपैथिक जानते हैं उन्होंने होम्योपैथिक को बड़ा नुकसान किया। ये इग्निशिया 10,000 थी एक डोज, और वो सब सुनने लगी। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जब ब्रूडिंग कर रहा है, रिकलेक्टिंग एंड ब्रूडिंग ऑफ द पास्ट अन इवेंट, तो कंट्रप्रटरी बोलती है नेट्रम्योर, क्रॉनिक ऑफ द इग्निशिया। लेकिन जब डिसअपॉइंटमेंट हो जाए समाज में, जहां 4 गाड़ियां थी अब 1 गाड़ी हो गई, 4 नौकर थे 1 हो गए, तो समाज में उन लोगों ने जिन्होंने काम नहीं किया, ऑफिसर तो स्ट्रगल करते हैं ऑफिस में, तो धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट जब परकोलेट हो जाता और डायनेमिक पैथोलॉजी हो, तो दैट इज द इग्निशिया। फिर मैं कह रहा हूं सर, यहाँ बात नहीं खत्म हुई। अब बात तब शुरू हुई जो इस समय चांसलर है बीएचयू के, वो उस समय जज थे, उन्होंने बुलवाया मुझको। मैं गया, कहने समथिंग ब्रदर का तो बड़ा बढ़िया केस था, तुमने हमारी भी मिस्टर थोड़ा ऊंचा सुनते, हमने सर आपका नहीं ठीक कर पाएंगे। कहना ऐसा क्यों कहते हो। हमने कहा नहीं सर, अभी आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं, आप सिटिंग जज हैं। तो वो हंसने लगे। तो बोले ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं सही। मैं कह रहा हूँ कॉजेशन, कॉज एंड एक्शन, इस तरीके से होम्योपैथिक में अगर अगर हमको मिल जाता है कि कहाँ है अनकॉमन, कहाँ है पिक्यूलियर, तो हम लोग उसको बहुत सही कर लेते हैं। अब एक पेशेंट आया, तो वो उसके साथ के आदमी ने कहा कि ये पानी, गर्म पानी लिए हैं, और जब इसको पानी कुनकुना पी लेते हैं तो उनका टूथेक ठीक हो जाता है। लेकिन सॉरी, लेकिन जैसे वो पानी फिर ठंडा हो जाता है तो उनको तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए एक बॉटल में लेके चलते हैं। तो कि आइस कोल्ड वाटर लिए रहते हैं, और आइस कोल्ड वाटर लिए, जैसे टूथेक हुआ आइस डाल लिए मुंह में, लेकिन वो थोड़ा सा आइस जो है पिघला और थोड़ा सा वार्म हुआ,
टेम्परेचर बढ़ा उसका तो फिर टूथेक हो जाता है, तो थूक देते हैं दूसरे बॉटल। तो हमने कहा आइस भी लेके चल रहे हैं, तो हाँ। तो देखो वो तो अपने आप बता रहा है कि हमको दवाई कॉफी दे दो। कॉफिया, toothache relieved by holding the ice water in the mouth but returns when water becomes warm। ये सेंटेंस लिखा है कॉफिया में। मुंह में सर्द, दांत में दर्द हुआ और कॉफिया, वो पेशेंट बोलता है मेडिसिन का नाम। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो मिलेगा टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग द आइस वाटर इन द माउथ बट इट रिटर्न्स व्हेन इट बिकम्स वार्म। जैसे कुनकुना पानी हो जाएगा। आप जानते हैं कि चॉकलेट क्यों पिघल जाती मुंह में? क्योंकि मुंह का टेम्परेचर 98 समथिंग है और 99 समथिंग निकलेगा, और जो चॉकलेट मेल्ट करती वो 96 पे। तो चॉकलेट जैसे मुंह में डालेंगे तो मुंह की गर्मी पिघला देती है। तो वो आइस उनका पिघला, वार्म हुआ, फिर सीवियर टूथेक हुआ। तो लेकर के वो आए थे आइसक्रीम एक जगह थर्मस में और बॉटल जिसमें। तो कॉफिया देने से ठीक हो गया। तो इसमें कौन सी केस टेकिंग करें? अनकॉमन पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इसलिए ये सब बुक में लिखा है, सब किताबों में लिखा है। अगर हम इसको रिलेशनशिप में देखेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉफिया में। अब हम कुछ और भी बात करेंगे। एक बड़ी भारी फैमिली है और उसका बहुत बड़ी फैमिली है। उस फैमिली का नाम है सोलनेसी फैमिली। सोलनेसी फैमिली में हमने बहुत काम किया। चाहे स्ट्रामोनियम हो सोलनेसी फैमिली, हालसाइमस हो सोलनेसी फैमिली, बेलाडोना हो सोलनेसी फैमिली, डल्कामारा हो सोलनेसी फैमिली, टबैकम हो सोलनेसी फैमिली। पता किया तो पता लगा कि अरे भाई 40 to 60% सब्जियां जो है सोलेनेसी फैमिली के खाते हैं। तो हमने कहा क्या पिक्यूलियरिटी है? तो बोले पिक्यूलियरिटी ये है कि अगर इनके काट दीजिए बीजे को तो टीएस में एलएस में अरेंजमेंट ओवरी का अरेंजमेंट है, या तो लॉन्गिट्यूजनल है या ट्रांसवर्सस है। सोलेनेसी फैमिली अकेली एक फैमिली है जिसमें ऑब्लिकस ऑब्लिक में है, इसके टेढ़े टेढ़े चलते हैं। अगर अल्जाइमर्स की बात करेंगे, लेसीवियस मैनिया बहुत से हैं, लेकिन नो नो वन कैन चैलेंज टू अल्जाइमर्स। अच्छा धीरे धीरे बोलता है, मैनिक है, बुढ़ा के बोलता, आवाज नहीं समझ में आता। रिलीजियस मैनिया, बहुत रिलीजियस मैनिया क्या है, लेकिन स्ट्रामोनियम इज ऑन द टॉप। गुस्सा करने वाली बहुत ढेर सारी दवाइयां, लेकिन फीवर में वाइल्ड अपेयरेंस हो, दांत से चम्मच को भी पकड़ लेगा, काट भी लेगा। ये बेलाडोना है। ये किसकी है? सोलोनेसी फैमिली की। डलका मारा को पढ़िए, क्या बढ़िया कंट लिखते हैं। खैर उधर न जा करके अल्जाइमर्स की बात एक पिक्यूलियरिटी बात है। क्या है कि जैसे सोने जाएगा वैसे ही उसकी खांसी बढ़ जाएगी। तो उनको नियम भी तो है। तो ठीक है। अब एक इंस्पेक्टर साहब कीटगंज के रात में भेजे 10 बजे के लगभग, और उसने कहा कि मदर को देख ले। सिपाही सामने कहा हम इतनी देर नहीं जा पाएंगे, माफी चाहता हूँ, और इतने पेशेंट हैं। हम रात रात 12-12 बजे तक पेशेंट देखते थे शुरुआत में, बड़ा मुश्किल है, कल देख लेंगे। तो उन्होंने सिम्टम बताया फोन पे, हमने एक दवाई भेज दी। दूसरे दिन इंस्पेक्टर घर पे आ गया। आर के सिंह नाम था उसका, कीटगंज पुलिस इंस्पेक्टर। कहा कौन सी दवाई दिए थे? हमने कहा क्यों? कहीं देने के बाद वो सोती रही तो सोती रही, एक बार भी खांसी के लिए नहीं उठी। कब बिकम वर्स व्हाइल लाइंग डाउन एंड हैज टू गेट अप। ओल्ड एज में खांसी दिन भर नहीं, सब नहीं ठीक, लेट गए तो खांसी आएगी, इतना आएगा कि उसको उठ के बैठना पड़ेगा। तो रात भर यही करता रहे। ये सिम्टम उन्होंने बताया। तो पेशेंट तो दवाई अपनी बताता है, आपको पकड़ने की अदा आनी चाहिए। होम्योपैथिक मरीज खुद बोलता है। क्या हुआ कि एक आ गया मेरे पास पेशेंट, बैंक का मैनेजर, और उसने यहाँ से रुमाल हटाई तो दोनों ओंठ इतने मोटे, ऊपर भी नीचे भी खूब मोटे। तो हमने कहा कि बंगाली था भट्टाचार्य। हमने कहा कहीं डॉक्टर बाबू हम एपीस 10,000 तक खा के आए। हमारे हाथ से पर्चा निकल गया। अब हम तो एपीसी देते, ट्रांसपेरेंस एकदम पानी भरा हुआ छलछला रहा, अपर लिप लोअर लिप छू दो अगर तो इतना पानी बहेगा। और वो ढक के लाया था।
तो अब हम क्या देते, हम तो बहुत दुखी हो गए। तो हमने कहा तुमको पसंद क्या? तो रोके बोला, रोने लगा कि हमें माछ था भालोबासी, हमको मछली बहुत पसंद। तो हमने कहा रो क्यों रहे हो? कहीं 7 दिन से मछली नहीं खा पाया हूँ, खरीदता हूँ, ले जाता हूँ, धुलता हूँ, बनवाता हूँ, लेकिन एक बार फंस गया तो बहुत पानी निकला, हम मछली नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हमको इतनी पसंद है। हाथ से वो बोलने लगा, मुंह से बोलो, हाथ से मुंह से, हम माछ था खूब भालोबासी। अरे बॉडी लैंग्वेज। तो हमने सोचा लाओ देखें। तो केन ट्रिपल को खोजा, स्टमक में जाके डिजायर मिला, डिजायर में मिल गया हमको फिश। तो वहां नेट्राम्यूर मेडिसिन थी टेलिक्लेटर, तो हमने नेट्राम्यूर एक खुराक दिया 200 की। मेरी लाइफ में 53 इयर्स की प्रैक्टिस में इतना क्विक रिस्पांस मैंने नहीं देखा। वो बाहर गया और लौट के फिर आया, हमारा दरवाजा खटखटाया, हमने क्या हुआ क्यों है? कहीं देखे साहब पचक गया। आई वॉज स्ट्रेंज। मैंने तुरंत फोन कलकत्ता मिलाया डॉक्टर एस के दुबे को। हमने कहा साहब मिरेकुलस। तो कहें क्या हुआ, सब बताया। तो कहें तुम बहुत बुद्धू हो, तुमको होम्योपैथी ठीक से नहीं आती, क्या पढ़ के गए हो? अरे कम्प्लीमेंट्री ऑफ एपीस, एपीस तो खा के आया था टेंशन की, खोलो किताब, देखा तो कम्प्लीमेंट्री। तो ये जो नॉलेज ऑफ मेडिसिन है गुरुओं के पास, टीचर्स के पास, कौन दवाई काम दे, दो इट वाज इंडिकेटेड बट इट डज नॉट वर्क, नहीं काम किया। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पहली बार लाइफ में, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इतनी बढ़िया काम करती है। और कैंट्रीपर्टरी में डिजायर फॉर फेस, देख लीजिए टेलीग्राम, हमको तो वहां से मिली, हम तो नहीं जानते थे। अतः ये सब दवाइयां कुछ ऐसी होती हैं। एक और केस हम डिस्कस कर रहे हैं अपने लाइफ का, शायद ही कभी कहीं ठीक हुआ हो, और फिर नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में फ्रंट पेज में ठीक हुआ। कुछ लोग आए एक जीप में 5-7 लोग, बोले कि वो मेडिकल कॉलेज में है भर्ती, किडनेस का लास्ट स्टेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया, ट्रैकियोटॉमी से आर्टिफिशियल किया जा रहा है। और वहां मिनिस्टर बैठे हैं, मिस्टर श्याम सूरत उपाध्याय, पंचायत राज मंत्री, और मेडिकल बोर्ड है। जवाब, अब उसमें हम फिटनेस के विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे, डायग्नोस्ड, वेल डायग्नोस्ड, नीचे पंप पंप क्या बना रहा, जो भी रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा हम तुमको तुम्हारे घर पे मारेंगे। संडे के दिन था, हमने कहा भाई मैं जाता हूँ विजिट करने, तो कहते ये मीठी गोली वाला आ गया। तो उन लोगों ने कहा मैं उनको भी मारूंगा, क्या मैं जानता हूँ कि मेरा भाई 25 साल का खत्म, आज ट्रैकियोटॉमी लगी हुई है, 2 जीप में लोग भरे थे, और आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन चल रही है, चले चलो। हम गए, तो मंत्री जी ने, मंत्री हमको मानते थे, मिस्टर श्याम सूरत उपाध्याय, उन्होंने कहा समथिंग देख लो। तब तक एक डॉक्टर ने कह ही दिया आ गया मीठी गोली वाला। खैर, मैं देखा तो पैर देखा तो एकदम ठंडा, हाथ देखा तो ठंडा, सांस में रेस्पिरेटरी फेल्योर, मत्था देखा तो एकदम पसीना ठंडा, नाक के सामने लगाया तो ठंडी हवा। तो हमने स्ट्रगल फॉर डेथ, मृत्यु से लड़ रहा हो तो उसकी नंबर 1 की मेडिसिन सीखा था कलकत्ता से। हमने कार्बोवेज सीएम एक खुराक दे दी। थोड़ी देर के बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बंद हुई, बात सब ठीक। दूसरे दिन पेपर में फ्रंट पेज में टिटनेस क्योर्ड बाय होम्योपैथी। तो हमारे गुरु डॉक्टर आर के कपूर साहब ने 2 आदमी भेजे, पता करो कि वो टिटनेस का लास्ट स्टेज था कि ऐसे ही। वो लोग जब गए तो डॉक्टरों ने बताया कि उसका तो सर्टिफिकेट बन गया था। अब बात खत्म नहीं हुई, अब शुरू होने जा रही। उन्होंने कहा कहिए डॉक्टर यसम सिंह। हमने कहा सर प्रणाम सर, क्या दिया था? हमने कहा कार्बोवेज सर। क्यों दिया था? हमने कहा स्ट्रगल कर रहा था लास्ट ब्रेथ से अपने मरने के लिए, तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में देखा था कि जो लावारिस होते थे और सांस के लिए ओल्ड एज के खत्म होने वाले हैं, नहीं मर पा रहे, अंतिम सांस के लिए दे देते। बोले लीडम हाइपरिकम। हमने कहा सर उसको कोई सिम्टम है? वो तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन पे था, धौकनी चल रही थी, मंत्री कह रहे थे लखनऊ भेजो, उन लोगों ने कहा कमरे के बाहर नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा पेपर में मैंने पढ़ा, सब पेपर में निकला।
तो हमने आदमियों को अपने भेजा, देखिए गुरु लोग गुरु होते हैं। तो वहां पता लगा कि लास्ट सेंटेंस में स्टेज था और तुमने कार्बो भेज दिया। तो पढ़ लो एलन्स की नोट में, लास्ट स्टेज रिलेशनशिप के ऊपर राइट पेज, लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, रेस्पिरेटरी फेल्योर, कोल्ड क्लाइमी स्वेट, breath is swept sometimes, and he is struggling with his last breath. Sometimes this carbo waves provides new life. हमने किताब खोला तो रिलेशनशिप के ऊपर यही 2 लाइन लिखी है। मेरा मत्था देखिए, हमने किस चीज के लिए दिया। इफ योर होम्योपैथिक सिलेक्टेड मेडिसिन इज राइट, इट हैज टू वर्क। डिवाइन पावर को इसने टच करेगा तो टच करेगा। ये हनीमैन वाज ए ग्रेट। अतः एक चीज हमको जो सीखा, मैंने साहनी साहब से सीखा था क्या, कि जो ये मॉडर्न सिस्टम का बेड साइड क्लिनिक का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, अस्कल्टेशन, इसका जो फादर है सर विलियम बोरिक या सर विलियम बोरिक, उन्होंने लिखा है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर हैनीमैन का है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं। सीसी चटर्जी में 25 लेख राइटर, एलन्स की वो ग्रेज एनाटॉमी में 50 ना, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल साइंस, और ये फादर ऑफ द मेडिकल मॉडर्न मेडिकल क्लिनिकल साइट का सर विलियम बोरिन का। तो ये हनीमैन की जो खोज है, ये बहुत जीनियस। और इसके साथ ऐसे ढेर सारे केस हैं कि केस मुझे याद आ रहा, मिसेस सरोज पाल जबलपुर से आई थी और उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन था कि गर्दन छोटी, जुडिशियस माइंड, कमर मोटी सी, कॉन्स्टिपेशन था, और रात में 2 से 4 के लगभग उनको उठ के सांस के लिए फूलना पड़ता था। सब मॉडलिटी देखा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि 2 to 4 aggravation of the Kelly curve is idiosyncratic patient. Who are the idiosyncratic patient? हेल्दी सिम्टम है, सब सिम्टम है, दूसरे प्रूवर ने नहीं प्रोड्यूस किया, और बहुत सरप्राइजिंगली लाखों में से एक प्रूवर प्रोड्यूस करता है, बट थेरापेटिक यूटिलिटी उसकी सारे मरीजों के ऊपर है। ऐसे इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर ब्रिटिश लेडी ने ये सिम्टम दिया था। कैली कार्ब दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन, फिर बात खत्म नहीं हुई, शुरू होती है। 25 दिन के बाद उसका हस्बैंड जबलपुर से आया बेटी को लेके, मिसेज को लेके। उसने कहा कौन सी दवाई दिया था? हमने कहा मुझे तो नहीं मालूम, रिकॉर्ड देखूं। रिकॉर्ड देखा, किस चीज की दिया था? हमें भाई सर दर्द था, सांस फूलती थी, 2 AM to 4 AM एग्रीवेशन था, छोटी गर्दन है, जुडिशियस माइंड है, मालकिन का व्यवहार है, सबके साथ रहना, कमर के सिम्टम और सब मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल के दिया। बोला कुछ और? हमने कहा नहीं। तो उसने एक ब्रीफ केस दिया हमको, कहा इसमें एक सफारी का कपड़ा लीजिएगा, अब कहानी शुरू होने जा रही। 19 साल की सरोज पाल की मैरिज हुई, 20 साल में वो बेटी हुई, वो बेटी खड़ी, 22 साल हो गए पीरियड नहीं हुए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, अच्छा परिवार था। ये कौन सी मेडिसिन दिया कि 15 दिन के बाद इनको 3-4 दिन का पीरियड शुरू हुआ? 22 साल बाद। हमने सोचा ये तो नई खोज हमको मिल गई, तो बड़ा खुश हुआ। और मैंने तुरंत फोन किया डॉक्टर SK दुबे को, अपने गुरु को कलकत्ता, कि सर समथिंग वेरी एड टू आवर मटेरिया मेडिका में है ही नहीं, नया सिम्टम एक मिल गया। ऐसा ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा बड़ा बुद्धू है लड़का तू, कुछ नहीं जानता, क्या पढ़ के गया है? डॉक्टर SK दुबे साहब ने कहा अरे भाई एलेंस की नोट में नीचे देख लो, लास्ट पेज, लास्ट लाइन, Henneman says in amenorrhea if neptune is indicated and it fails, then Kelly carb will provide the fluid. जब किताब खोला तो ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आया। वो अकेली मेडिसिन है जिसमें हैनीमैन सेज 2 बार लिखा हुआ, और किसने किया? हैनीमैन सेज। अतः कैली कार्ब के हेयर एडिशन के लास्ट लाइन में आप देखेंगे तो बाएं पेज में मिलेगा कि
in the cases of amenorrhea, though Netramur is indicated, even though it does not work, नहीं काम किया, Kelly curve will provide the relief. और कौन कह रहा? Hahnemann says, अतः टाइम जैसे हो सर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि केसेस शुरू हो रहे हैं तो इनका अंत नहीं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनकी एटियोलॉजी में नहीं जानता हूँ, काजेशन नहीं जानता, प्रोग्नोसिस नहीं जानता, सिर्फ कीन ऑब्जर्वर जानता हूँ। गुरुओं का साथ मिला, सिखाया लोगों ने, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड पे मैं देता हूँ। हाँ सर, थोड़ा सा मैं टोकना चाहूंगा सर, क्षमा करेंगे सर, अब समय हो गया सर, हमारे पास में नहीं है। और मुझे हम लोग को इतना अच्छा एकदम सुनने को मिल रहा था, लेकिन समय जो है सो हम बहुत अपने गति में चलता है और हमको उसके हिसाब से चलना। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। आई एम थैंकफुल टू यू सर, प्रोफेसर। नो सर, मैं आपको, और आज मैं हमारे पास में दो महान गुरु को मैं सामने में देख रहा हूँ, डॉक्टर SM सिंह सर और डॉक्टर JD दरियानी। और कल हम लोग JD दरियानी जी से बहुत और विस्तृत सुनेंगे, हम लोग के साथ में कल जुड़ेंगे और अपने साथ। तो और आज मैं मैडम कंचन देसाडा को भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूँ। कंचन देसाडा जी, इफ यू कैन से समथिंग, अगर आप कुछ कहें तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। आप का डॉक्टर कंचन देसाडा जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं। सर नमस्कार सर। डॉक्टर कंचन, बहुत दिनों के बाद में मैं आपको देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोलिए। कंचन देसाडा जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। आई थिंक आपको मैंने अनम्यूट का मैसेज कर दिया हूँ। ओके, इस बीच में मैं तब तक डॉक्टर कुछ शब्द, लेकिन चंद शब्द अपने गुरु डॉक्टर JD दरियानी जी से भी सुनना चाहूंगा। और दरियानी जी, मैं नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। सभी को चरण वंदन। डॉक्टर SM सिंह जैसे व्यक्ति से कुछ सीखना, ये भाग्यवान होते हैं। मैं तो शुरू से इनका मुरीद रहा हूं, आज नहीं बल्कि पिछले 40 साल से। महान है गुरु। सर हम लोगों का, सर आप कुछ बोलेंगे, कंटिन्यू करेंगे? कौन, मैं? यस सर, मैं आप ही को बोल रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाहूंगा, इतने सारे लोग हैं, हम टीचर्स जब बैठते हैं बात करते हैं, सब अपने अपने नॉलेज और इंटेलेक्ट के हिसाब से, बट इनकी एक आदत है, फला पेज फला लाइन और उसका नीचे वाला ये पर्सन पढ़िए, मतलब उसका जो टोन होता है इतना सो मच कॉन्फिडेंट, ये मैंने किसी टीचर में नहीं देखा। इस एज में भी इतनी मेमोरी शार्प रहना और इतना कॉन्फिडेंट रहना, कुछ ज्ञान मिलता है इनसे। इसलिए मैं इनको बाबा जी कहता हूँ। बाबा जी धन्यवाद सर। प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और कल हम लोग फिर आपको विस्तृत सुनेंगे। आपका बहुत दिनों के बाद में आपसे समय भी मिला है, आपने अपना स्वीकृति भी दी है। अपना लेक्चर भी तैयार कर रहा हूँ, और इनका भी लेक्चर सुन रहा हूँ। नहीं सर, आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप आ जाते हैं और शुरू हो जाता है, कोई कहने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का समय अब समाप्त हो चुका है। हम लोग अब अंग्रेजी सेशन की ओर मूव करने जा रहे हैं। अंग्रेजी सेशन में आज कनाडा के डॉक्टर पॉल जोसेफ जुड़े हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
और इसके साथ में यह मीटिंग समाप्त होता है और डॉक्टर धनेश जी को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा। गुंजन जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के साथ में सेशन को क्लोज करेंगे। हम अपने गुरु डॉक्टर SM सिंह और डॉक्टर JD दरियानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर गुंजन, यू कैन क्लोज द सेशन नाउ एंड you can speak something. Thank you, sir. Thank you so much for such a amazing, interactive, and informative session. Thank you so much, sir. Now I would like to hand over this for the English platform. Dr. Dhanesh, now you can take over the charge. I have made Paul Joseph, sir, the co-host. You Yes, can sir. start the session now, sir.